सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और जोश के साथ जय हिंद के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही है। प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। उन लेक्चर्स में कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, कुछ बेसिक चीजें भी हो रही हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। अभी तक के लेक्चर्स जितने भी अपलोड हुए हैं, 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप उनको देखिए जिन बच्चों ने नहीं देखा है, ठीक है। बहुत आपको मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ आप मेरे से नया सीखोगे। आज के भी लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि ठीक है आपको आता है चैप्टर, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शुरू से एंड तक आप वीडियो देखिए और खुद एनालाइज करिए कि नहीं आपने नया सीखा है कि नहीं सीखा है। तो बच्चों बने रहिएगा शुरू से अंत तक वीडियो में और देखिएगा कि हम आज आपको क्या सिखाने जा रहे हैं। आज के लेक्चर को थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे पीछे वाली क्लास से। अगर पीछे वाली क्लास आपने नहीं ले रखी है तो कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का। फिर भी अगर ना बच्चों समझ में आए तो एक बार आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्ट हम लोग काम की बात स्टार्ट करते हैं। सभी लोग तैयार? और हमेशा आपको ये वीडियो पेन और कॉपी के साथ देखना है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं मजाक के साथ पढ़ाई नहीं करनी है। अगर पढ़ाई करनी है तो सीरियस के साथ करनी है, बहुत ज्यादा अच्छे मन से पढ़ाई करनी है और उस समय फिर कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो तैयार हैं आप? बिल्कुल रेडी? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान है पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत लोग इसको देखते ही आंसर बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट सम आपके सामने क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार को 66 वस्तुएं बेचने पर 22 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब जो बच्चों ने पहले क्लास ले रखी तो जानते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। 22 का प्रॉफिट, जो ट्रिक हमने बताई थी, 22 का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमेशा ऊपर रखेंगे। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमेशा ऊपर रखेंगे। फिर यहां पे प्रॉफिट किस टर्म में है? यहां पे जो प्रॉफिट का टर्म है वो 22 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जब कभी भी ये वर्ड यूज करता है कि इतने के सीपी के बराबर लाभ या इतने के सीपी की बराबर हानि, तो नीचे वही वस्तु रख देते हैं, उतनी ही वस्तु रख देते हैं जितनी वस्तुएं बेची गई हैं। कितनी वस्तुएं बेची गई हैं? 66। बिना कोई परिवर्तन किए एज इट इज 66 रख देंगे इनटू 100। दैट्स योर आंसर। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ गया 33 होल 1/3%। बताइए बच्चों, ये तो ट्रिक है। मैं इसका एक बेसिक तरीका भी बता दूंगा, इसलिए ये वीडियो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है बच्चों तो पहले का वीडियो आप देख लेंगे और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। आप इसको ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए दूसरा, ये तो हो गया एक वर्जन नंबर 1। वर्जन नंबर 2 ये हो गया M1 का मतलब हो गया मेथड नंबर 1। बच्चे जानते हैं कि मैं ऐसे लिखता हूं जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। मेथड नंबर 2 बेटा इसका ये होगा। देखो क्वेश्चन समझो बेटा, क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ भी पा रहे होगे। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज द प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हाँ या ना? S माइनस सी, ठीक है। यहां पे प्रॉफिट कैसा हो रहा है? 22 वस्तुओं के सीपी के बराबर, तो हम लोग लिखेंगे C ऑफ 22 इक्वल्स टू कितने बेचे गए हैं? 66। S ऑफ 66 माइनस C ऑफ 66। भाई इन दोनों का अगर अंतर 0 होता तो हम कहते हैं ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, लेकिन हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्रॉफिट की जगह जो क्वेश्चन ने कहा है कितना बेचा कितना खरीदा, इन दोनों का अंतर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कॉस्ट प्राइस उठ के ये इधर आएगा तो 66, क्योंकि ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? C 88 गुड इक्वल्स टू S 66। और यार ये चीज आपको मैंने पढ़ाई है। अब इसके बाद अगर आपको ना समझ में आए तो भैया इसके पहले का वीडियो आपको देखना अति आवश्यक है। इसके आगे आप जानते हैं कुछ नहीं करना, एक बार आप देख लो पहले, तो एक बार आप सुकून से देख लो। अगर इसमें कोई इश्यू है तो बताइएगा, बाकी आप जानते हो। क्या जानते हो? कि इनके बीच का अंतर कितना है? 22। वही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, 22 अंतर अपॉन सेलिंग प्राइस के साथ क्वांटिटी क्या है? 66 इंटू 100। तो यही चीज हम लोगों ने डायरेक्ट लिख ली है, डायरेक्ट रट रखा है।
तो इसी को हम लोग ट्रिक कहते हैं। भाई स्पीड के लिए कुछ काम तो आपको करना पड़ेगा। भाई स्पीड अगर आप में आनी है, स्पीड आपको बहुत तेजी से काम करना है, तो बच्चों कुछ तो काम आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि नहीं आप बहुत वहां पे सोच रहे हो। एग्जाम के हॉल में बैठ के बंदा सोचे नहीं, बट काम करे, एक्शन करे, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। अगला क्वेश्चन बच्चों आप देखिएगा, बहुत अच्छा, पूरा वीडियो देखेंगे तो मजा आपको आएगा। यू विल सी कि यार आप में ये चेंज हुआ है, मजा लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से पढ़ लो, खुद से ट्राई करो पेन कॉपी के साथ, है ना। कोई समस्या हो बेसिक को लेके, जैसी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो। जैसा हो आप मुझे कमेंट करेंगे, आपको मैं उतने अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। तो बच्चों आप तैयार हैं? यस सर, हम तैयार हैं, हमारा तो आंसर भी आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छा देखिएगा इसका मैं कितना अच्छा मैंने बता रहा हूं। 20 किताबों को बेचा जाता है तो 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर मैं यहां पे लाभ प्रतिशत निकालूं तो सीधा है 5 का प्रॉफिट, 5 सीपी, और वो भी क्या है, कितनी किताबें बेची जा रही है, 20। 5/20 into 100, बताओ 25% का फायदा हो गया। यस सर, बिल्कुल सही है, 25% का फायदा, राइट। अब देखो ना, 25% का फायदा है। कुल कितने में खरीदा? 900 रुपए में। कुल कितने में खरीदा? 900 रुपए में। कुल कितने में बेचोगे? अब आप जानते हो 25% का फायदा का मतलब होता है 1/4 का फायदा। 1/4 का फायदा का मतलब है 4 की चीज 5, हाँ या ना। ये सीपी को बता रहा है, ये एसपी को बता रहा है। अब देखो क्या दिया गया है बच्चों, दिया ये गया है कितने में खरीदा। बेटा 4 की वैल्यू दे दी गई है 900, तो 4 की वैल्यू 900, तो 5 की वैल्यू, यो आंसर 900/4 इंटू का 5। एक बार आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर 101% आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इसका 1125। बताओ बेटा, क्लियर है? बहुत तेज। अभी अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, कोई भी बच्चों डिफरेंस नहीं है, बस आपको समझना है। आज बच्चों क्वेश्चंस बहुत करने हैं तो थोड़ा सा मूड में रहिएगा, मूड में रहना बच्चों, ठीक है। रेडी? एक बार फिर से एक्सप्लेन करें, शुड आई एक्सप्लेन अगेन? ओके बेटा, 5 का प्रॉफिट, वो भी सीपी से संबंधित है। प्रॉफिट को कैसे रेट किया है? सीपी, क्रय मूल्य, अपॉन में। जब क्रय मूल्य हो तो अपॉन की वैल्यू में चेंजमेंट नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया, इसको आप देखिएगा। तो बस 5/20 इंटू दिस, 25% का फायदा, 1/4 का फायदा, 4 की चीज 5 पे सेट कर लिया। कई बार लोग इसको ऐसे भी देखते हैं, कहते हैं सर एक काम करो, आप परसेंटेज ना निकालो। इसको लोग ऐसे करते हैं, इसको बच्चे, कुछ बच्चे और अच्छे हैं, अच्छा है, कहते हैं सर ऐसे ही करो, 5 का फायदा 20 पे, तो 5 का फायदा 20 पे सर 1/4 का फायदा। बोले काहे परसेंटेज निकालते हो, ऐसे लिख लो तो सीधा है। इसके बाद बस लिंक कर लो, 4 की चीज 5। नहीं समझ में आया? हम परसेंटेज निकालो, परसेंटेज के बाद फिर फ्रैक्शन चेंज करो, और देखा जाए तो हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में निकाल लें। 1/4 का फायदा, 1/4 का फायदा का मतलब बच्चों क्या हुआ, 4 की चीज 5 पे। मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया तरीके से है, और बढ़िया तरीके से ही काम करना है, खूब बढ़िया तरीके से प्रयास करेंगे आप। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, ये कह रहा है 66 वस्तु 13,200 रुपए में बेचने से उसे 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बच्चों अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो इसको तो एक तरीका है, क्या तरीका है, 22 का प्रॉफिट लिख दिया ऊपर नीचे। लेकिन अब ये जो 22 का जो प्रॉफिट है, यहां पे जो प्रॉफिट दिया गया है उसको रिलेट किया गया है सेलिंग प्राइस से, कि 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ वाले केस में हम लोग जानते हैं नीचे क्या करेंगे, जो सामान बेच रहे हो, जैसे क्या है 66, तो 66 में से 22 घटा देते हैं। ये ट्रिक हमने सिखाई है। तो यहां से क्या निकल आएगा बच्चों, प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा।
अगर यहीं पे लॉस होता तो इसमें क्या करते, 66 प्लस 22। इस चीज की प्रैक्टिस इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में कराई गई है। अगर आपने नहीं से पहले वाला वीडियो देखा है तो बच्चों प्लीज देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने आपको कुछ सिखा पाया। ठीक है बच्चों, दैट्स वेरी वेरी गुड। सो यू नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बहुत सिंपल है। 22 इधर कितना हो गया ये बेटा, 44 इंटू 100। बेटा ये कितना हो गया, 1/2 मतलब 50%। तो यार ये क्या हो गया, 50% का प्रॉफिट। अच्छा आप जानते हो 50% का प्रॉफिट का मतलब 1/2 का फायदा। यस, मतलब 2 की चीज 3 हो गई। यस, ये सीपी है, ये एसपी है। बच्चों अब आप देखो ना क्या कह रहा है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अब आप मुझे एक चीज बताना बहुत मस्त तरीके से, ये जो 13,200 रुपए है विक्रय मूल्य है, 3 की वैल्यू दे दी गई है। बच्चों समझना बहुत अच्छे से, 3 की वैल्यू 13,200, तो 2 की वैल्यू निकालो। तो 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 13,200 अपॉन का 3 इंटू का 2। लेकिन आप मुझे बताओ ये जो निकलेगा ये नो डाउट ये सीपी निकलेगा, लेकिन ये सीपी, पहले बताओ इतना क्लियर हो रहा है ना, पक्का। अब मुझे ये बताओ ये जो सीपी है बच्चों, ये सीपी कुल सीपी है, टोटल सीपी है, क्योंकि बच्चों ये जो 13,200 रुपए है, ये 13,200 रुपए टोटल एसपी है, तो ये टोटल सीपी है। तो अगर ये टोटल सीपी है तो एक का सीपी निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है एक का सीपी निकालना है। तो बच्चा एक का सीपी निकालने के लिए 66 का टोटल सीपी ये है, तो एक का सीपी के लिए 66 से भाग कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ये पूरी वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू है, मतलब 13,200 अपॉन का 3 इंटू का 2 अपॉन का 66। क्यों अपॉन का 66 किया, एक का सीपी निकालने के लिए। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2 3 3 3 4 करोगे 133 होल 1/3। दैट्स योर आंसर। आप देखे थे कि ये ऑप्शन में था और दैट्स योर आंसर। बताओ बच्चों क्लियर हो रहा है 101%। जिनको तेज लगे दोबारा देखना, और नहीं तो आप लोग जानते हो कि एक अच्छी सुविधा दी जाती है YouTube में कि यहां पे आप क्या कर सकते हो कि वीडियो को आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अगर आपको धीरे लग रहा है सो यू कैन आप इसे तेज कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो तेज है सो यू कैन स्लो, आप इसे स्लो कर सकते हो। वो सेटिंग में आपके ऑप्शंस होता है। यस, स्पीड में जाना तो उसमें जब कुछ नहीं करोगे तो वहां पे नॉर्मल लिखा होगा। ये मैंने कई बार अपने वीडियो में शेयर किया है, ये टेक्निकल बात है, इसका मैथ से कोई संबंध नहीं है, इट्स अ टेक्निकल पॉइंट। और ये बताना मेरा धर्म है क्योंकि मैंने भी सीखा है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं जिसको ना पता हो। ठीक है बच्चों, हर चीज सीखने की चीज होती है और सीखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आप इस क्वेश्चन को फोड़ने वाले हो, तोड़ने वाले हो और ऐसी तैसी करने वाले हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। प्रयास करो कि खुद से लगे, नहीं लगेगा तो मैं आपके साथ हूं। तेजी से करेंगे। देखिए एक दुकानदार को वो 40 वस्तु में 20,000 रुपए में बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब बेटा देखो कैसे करेंगे, 10 की हानि हो रही है और बेचा कितनी 40, तो इस बार प्लस करेंगे इंटू 100। चाहो तो प्रतिशत निकालो, नहीं तो फ्रैक्शन में जैसे हो जाता है। जैसे यहां पे क्या आ जाएगा, ये 10/50 1/5 20, मतलब 20% की हानि हुई। इसको हम लोग 1/5 की हानि लिख सकते हैं। यस सर। बेटा 5 की चीज 4 हो गई कि नहीं हो गई बच्चा, ये सीपी है ये एसपी है। यस सर। बच्चों अब आप देखोगे, क्या देखोगे, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए हमको। 4 की वैल्यू दे दी गई है, 4 की वैल्यू 20,000, तो 5 की वैल्यू बहुत तेजी से निकालेंगे। ये काम बेटा हलवा है, हम बस आपको थोड़ा सा धीरे धीरे कर रहे हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन है हलवा। ये निकला, ये टोटल सीपी है। दिस इज द टोटल सीपी, इट्स टोटल सीपी। और क्वेश्चन ने कहा है बेटा एक का सीपी बताओ, तो एक का सीपी कितनी वस्तुएं हैं, 40 वस्तुएं हैं। तो इसको पूरे को किससे भाग करोगे, इस पूरे को आप 40 से भाग कर दो। और यार ये सब कर लेना है ना, ये सब कर लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 काटना देना वे, देख लो ये कैसे होगा, 4 5 20
और ये 4 से काटोगे तो ये 25, 25, 625, 625। आप गुणा भाग घर पे करियो और देखना इसका आंसर आ जाएगा। देख लो देख लो देख लो, मस्त तरीके से देखो, बढ़िया तरीके से देखो, एकदम सामने सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अब कह नहीं सकते हो कि नहीं कहीं कोई समस्या है, एकदम क्लियर, जितना क्लियर हो सकता है उतना क्लियर आपके सामने दिख रहा है। पलकों में रह गए। हाँ बेटा आ गया, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट, ओके, सो द नेक्स्ट वन आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और आप उस क्वेश्चन की ऐसी तैसी करने वाले हो। देख लीजिए, आप क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, प्रयास करो उस क्वेश्चन की ऐसी तैसी करने की बढ़िया तरीके से। खूब मजा आएगा आपको उसमें, देखेंगे कि कैसे हम लोग उसमें क्या काम करते हैं। लेट्स सी व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं 100% आपको आ जाएगा, 101%। हाँ बच्चों, देखें कैसे करना है। तो बच्चों इसको करना ये है, एक दुकानदार 40 वस्तुओं 40,000 में बेचता है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अरे क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसको ऐसे करें रफ एंड टफ। 10 का लाभ, क्रय मूल्य नीचे चेंज नहीं होगा, 1/4 का फायदा। भाई 1/4 का फायदा का मतलब समझते हो? 1/4 का फायदा का मतलब हो गया 4 की चीज 5। ठीक है भाई, क्या दिया गया है? बेचना, मतलब 5 की वैल्यू दे दी गई है। अब तो ये क्वेश्चन आपके हो रहे होंगे, 5 की वैल्यू दे दी गई है और क्या निकालना है? एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहले तो 4 की वैल्यू निकालो, तो ये टोटल सीपी निकलेगा। ये बेटा टोटल सीपी निकलेगा, और जब ये टोटल सीपी निकलेगा तो एक का सीपी निकालने के लिए किससे भाग करेंगे? 40 से। तो डिवाइडेड बाई 40। सॉल्व कर, ये क्यों 40 से अंत में भाग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। ये खत्म, 4 से 4 खत्म, 5 × 40, 800 है क्या आंसर? अरे वाह, ये तो आंसर आ गया। ये लो, कौनियो समस्या कहू खोए, तुरंत बताओ। अगर कोई समस्या किसी को है तो वो बोले, बताए, कमेंट करे। और यार रोज कहता हूं लाइक कर दिया करो अगर समझ में आ रहा है। तुम लोग लाइक करने में इतनी कंजूसी करते हो, व्यूज इतने हो जाते हैं कि अच्छा नहीं अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में आप बताओ ना। एटलीस्ट चीजें आप बताओगे तो भी तो मैं समझ पाऊंगा। इसको आपको समझना है। कोई दिक्कत हो, कोई चीज हो तो बताइए आप। तेज लग रहा है, धीरे लग रहा है, कम से कम एटलीस्ट तो बनता है यार, मतलब उसमें मतलब थोड़ा सा यार बनता है ना। मतलब गलत बात है, माउंट न लिए करो मेरी। बताओ ये कैटेगरी आ गई 100%। तो बताएं एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो इस कैटेगरी का नहीं है, थोड़ा अलग है, ट्रैक से हटकर है। पक्का बताया जाए जो थोड़ा सा ट्रैक से हटकर है। सो लेट्स सी, एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िए अच्छे से, ध्यान दीजिए और इसमें थोड़ी सी हम लोग करेंगे चर्चा। और इसमें हम लोग अपनी स्पीड, मैं स्पेशली अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर लूंगा। तो सबसे पहले तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप पढ़ें अच्छे से, खूब बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। बेटा इसका क्या मतलब हुआ? 1 रुपए की 2 वस्तुओं की दर से खरीदने का मतलब ये हुआ कि दुकान गए, आपको लेना है कुछ भी, कोई आइटम है, तो आपने इस भाव से खरीदा। किस भाव से खरीदा? 1 रुपए की 2 वस्तुएं, CP ऑफ 2 = 1। आपने 2 वस्तुएं ही नहीं खरीदी, इस हिसाब से खरीदा। नहीं बोलते यार क्या भाव चल रहा है, जैसे आप क्या कहते हो आलू क्या भाव है, कहता 20 रुपए किलो है, 1 किलो का 20 रुपए। ठीक है भैया 1.5 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, या कभी कभी 1 किलो। तो कुछ वस्तुएं आपने इस भाव से खरीदा। क्वांटिटी में इधर रख रहा हूं, मनी में इधर रख रहा हूं। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए की 3 की दर से खरीदा। मतलब 2 जगह से मैंने चीजें खरीदी, 1 रुपए के 3 की दर से, सॉरी, खरीद लिया। ठीक, क्या चीज पहले तो बताओ दोनों में कॉमन है? जितनी वस्तुएं पहले खरीदी उतनी वस्तुएं अभी भी खरीदी, दोनों जगह हमने खरीदा है, खरीदा। अब देखो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन समझो, बहुत बेसिक से बता रहा हूं। इन सभी को, इन सभी मतलब इन सभी को क्या कर दिया गया है? मिला दिया जा रहा है।
इन सभी को क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं। लेकिन बेटा जब इन सभी को आप मिला दे रहे हो, पहले बेसिक तरीका फिर इसके बाद दूसरा तरीका, तो डायरेक्ट आप ऐसे नहीं ऐड कर सकते हो। आप इसको डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते हो CP ऑफ 5 बराबर 2 रुपए। सर क्यों नहीं ऐड कर सकते हो? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जितनी वस्तुएं यहां पे खरीदी उतनी वस्तुएं यहां पे खरीदी। ये भाव है अलग अलग, लेकिन वस्तुएं दोनों जगह सेम है। मतलब ये दोनों चीजें सेम करनी है अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाह रहे हो। ये रीजन समझ में आना चाहिए। तो 2 का मल्टीप्लाई यहां तो 2 यहां, 3 का यहां तो 3 यहां। अब आप कर लो 6 तो क्या हो गया, CP ऑफ 12 इक्वल्स टू 3 2 5। सर ये क्या निकला, ये पार्ट क्या है? ये मिलाने के बाद वस्तुओं का लागत मूल्य है। आप कह सकते हो मिलाने के बाद 12 वस्तुएं 5 रुपए में पड़ी। जब हमने चीजें मिला दी तो क्या भाव निकल आया, 12 वस्तुएं 5 रुपए में मुझे पड़ी। और फिर उन सभी वस्तुओं को मैंने किस भाव से बच्चों बेचा है, 2 रुपए के 3 की दर से इस भाव से बेच दिया। इस भाव से बेच दिया। फिर से बताओ, मिलाने के बाद ये भाव हो गया और फिर इस भाव से बेच दिया। फिर से दोनों जगह क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सर जी सेम होना चाहिए। सर जी दोनों जगह क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम। तो बेटा सेम कर लेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो गया। अब बताओ 12 12 सेम हो गया, 5 से 8 कितने रुपए का फायदा, 3 रुपए का फायदा। यस या नो? पक्का 101% 3 रुपए का फायदा। कोई समस्या है क्या बेटा? आराम से आप देखें, अगर कोई समस्या है तो आप बोल सकते हो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो बोल सकते हो। अब बताइए 3 रुपए का जो ये फायदा है ये किस पर हो रहा है? हमेशा प्रॉफिट किस पर होता है, CP पर। तो 3 का फायदा किस पर, 5 पे। तो आप कह सकते हो 3, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 3 का फायदा 5 पे इंटू 100 कितना आ गया, 60%। ऐसे क्वेश्चन ऐसे डील करना होता है। एक बार आप जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं इसको एक बार अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि थोड़ी समस्या आपके पास आई होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। तो वो समस्याएं आपकी हट जाएं, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा पर्पस है। और वो समस्या आपकी मैं हटा दूंगा, उसमें आप निश्चिंत रहो। वो समस्या आपकी बच्चों 101% हट जाएगी। 101% वो समस्या आपकी हटनी ही हटनी है, इतना मैं आपको बता रहा हूं। वो समस्या हट जाएगी बेटा। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। ओके ओके ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुत रिलैक्स है, लंबी सांस लो, छोड़ो, एनर्जी आती है, क्योंकि हम लोगों को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हम उतनी सांस लेते नहीं। 2-3 बार लो, उससे क्या होगा, आपको एक ऊर्जा फील होगी। और तब आप देखो वो बच्चे जिनको ये नहीं है, जिनको सर हमको आ गया, हम क्या करें? ठीक है तुम ना लो यार, है ना। 1 रुपए के 2 की दर से मैंने सामान खरीदा। जितना सामान खरीदा यहां पे उतना ही सामान 1 रुपए के 3 की दर से भी खरीदा। क्वांटिटी सेम है, बस हो सकता है वैरायटी का फर्क हो। फिर दोनों को मिला दिया। दोनों को मिलाओगे तो दोनों की क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। लो भैया मिला दिया, सेम कर लिया। ये दोनों वैल्यू बराबर करनी है। तो ये 12 5 रुपए का ये पड़ा आपको भाव। जब आपने सामान खरीदा, खरीदे के बाद मिला दिया, मिलाने के बाद आपकी लागत मूल्य क्या पड़ी? आप कह सकते हो यार मिलाने के बाद 5 रुपए की 12 वस्तुएं पड़ी। किस भाव से बेचा उन सभी वस्तुओं को? 2 रुपए के 3 की दर से। 2 रुपए के 3 की दर से उन्हीं वस्तुओं को बेच दिया। मतलब जो वस्तुएं यहाँ पे है, वस्तुएं दोनों जगह सेम होनी चाहिए। फिर से ये दोनों वैल्यू क्या करोगे? सर जी बराबर करेंगे। कैसे बराबर करोगे? अरे 4 का गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। लियो 4 का गुणा 4 दूनी 8, सीधा दिख रहा है। 5 से 8 कितने का फायदा? 3 का फायदा। किस पर फायदा? 5 पर फायदा। बताओ आंसर आया कि नहीं आया? एकदम सही आ गया सर जी। आप कह रहे थे इसको लोग डायरेक्ट करते हैं। हाँ डायरेक्ट ऐसे करते हैं, सुनते रहना। देखो 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 डायरेक्ट कैसे करते हैं, समझना बात को। 15 का मल्टीप्लाई
इसको 30 बनाना है, 10 का मल्टीप्लाई। बस एक चीज ध्यान देना, ये 30 ये 30, अब इन दोनों को जोड़ोगे, ये 30 ये 30, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो भैया CP ऑफ 60 ये कितना आ गया, 15 10 25। बेटा इसको भी 60 बना लो, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई। नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या भैया? देख लो इसमें आराम से, अगर इसमें कोई समस्या आ रही है तो बिल्कुल इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेटा इसका जो दूसरा मेथड है, आप समझिए इसको दूसरे मेथड से कैसे करते हैं। सुनिए 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 सुनिए, दूसरे मेथड से ये करेंगे, इन तीनों वैल्यू को सेम कर लेंगे। कैसे सर? इन तीनों का एलसीएम कितना हुआ, 6 हुआ, 3 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई। बट बेटा इन दोनों को मिलाओगे तो ये 6 6 12, तो आप लिखोगे CP ऑफ 12 इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 और 2 5। इसको लेकिन 12 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई। सर ये लगभग वही सेम है। हाँ यार वही सेम है, लेकिन लोग कहते हैं हम तो सर से एक सीधा डायरेक्ट लेते हैं एलसीएम। ठीक है यार, कितना 5 8, तो 3 का फायदा 5 पे, ये लो आंसर आया। 60% इज अ प्रॉफिट। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। बच्चों क्लियर हो रहा है? यस। सो सर जी एक क्वेश्चन और किया जाए, कोई व्यक्ति थका तो नहीं है? इस ट्रैक का क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे, कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, सब करेंगे बच्चों, करेंगे सब करेंगे सब। एक क्वेश्चन आपके सामने और आ रहा है, पहले तो आप उस क्वेश्चन को देखिए। ऑलमोस्ट सेम है बच्चों, ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और वो क्वेश्चन भी आपसे अच्छे से हो जाएगा। ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसको आपको ध्यान देना है। ओके, बहुतों ने कर भी लिया है, दैट्स गुड, वेरी 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 गुड। सो लेट्स सी व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 रुपए 5 पेन प्रति रुपए, CP ऑफ 5 इक्वल टू 1 रुपीज। उतने ही पेन 4 रुपए, 4 पेन 1 रुपए की दर से, तो CP ऑफ, ठीक है, उतने ही पेन, अब दोनों को मिला दिया गया, किस भाव में बेचा गया, 9 2 रुपए। पहली नजर में तो लगता है ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ। पहली नजर का खेल बड़ा खराब होता है, पहली नजर का खेल बड़ा खराब होता है, समझना। ऐसा लग रहा है दोनों जोड़ दिया 9 हुआ ये तो, लेकिन भाई ऐसे नहीं डायरेक्ट इनको जोड़ सकते हैं, क्योंकि जितनी वस्तुएं यहां खरीदी उतनी वस्तुएं यहां खरीदी, तो ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए सर जी, सेम होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले आप सेम कर लो। इस बार पूरा एक साथ एलसीएम लेना बहुत अच्छी बात नहीं होगी। कैसे सेम करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, ये ज्यादा कूल मेथड होगा। अब आप बताइए मर्ज करने के बाद ये कितना, 20 20 40, तो CP ऑफ 40 इक्वल्स टू 9 रुपए आ गया। यस या नो? इसको मैं नीचे थोड़ा हटा देता हूं। ये मिलाने के बाद का CP आ गया। आप कह सकते हो मिलाने के बाद आप कह सकते हो कि 40 पेन का कॉस्ट प्राइस आपको कितना पड़ा, 9 रुपए। और इन सभी को किस भाव से बेचा, किस भाव से बेचा क्वेश्चन ने कहा है, 9 पेन 2 रुपए। तो ये दोनों वैल्यू फिर से सेम करनी है। कैसे सेम करोगे, ऊपर 9 का गुणा, नीचे 40 का गुणा। बेटा ये कितना आ गया, 81, ये कितना आ गया, 80, ये रुपया है सब। कितने रुपए का घाटा हो रहा है, 1 रुपए का घाटा हो रहा है। अगर परसेंटेज निकालना होता तो 1 का घाटा किस पे निकाल देते, 81 पर, लेकिन इस बार क्वेश्चन में प्रतिशत नहीं निकालना है। अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज, अगर लॉस परसेंट निकालना है तो 1 का घाटा किस पर, 81 पर। बट नाउ इन दिस क्वेश्चन ने कहा है यदि पूरे सौदे में 3 रुपए की हानि हुई तो कुल कितने पेन खरीदे थे। आप मुझे एक चीज बताओ, बनिया बुद्धि लगाओ, बनिया बुद्धि। 1 रुपए का जब घाटा है तो मुझे केवल ये बता दो तब तुमने कुल कितने रुपए खरीद, तो कुल कितने पेन खरीदे थे, बताओ बताओ। 1 रुपए का घाटा है तो कुल कितने पेन खरीदे थे, 360। भाई जब 1 रुपए की सिचुएशन बन रही है तो टोटल पेन कितने खरीदे थे, टोटल कुल पेन 360। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बनिया बुद्धि, जब 1 रुपए का घाटा तो 360 पेन खरीदे, और जब बच्चा, जब
₹3 का घाटा होगा तो इसका मतलब पेन ज्यादा खरीदे हैं, 3 गुना पेन ज्यादा खरीदे हैं, तो इसको 360 इंटू 3 1080। दैट्स योर आंसर। बताओ बच्चों, इज दैट क्लियर? क्या ये आप सभी बच्चों को क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से समझ में आया? जब ₹1 का घाटा तो कितने पेन खरीदे? 360। तो जब ₹3 का घाटा तो कितने पेन खरीदे? इंटू 3। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगे आप कमेंट करिएगा, लाइक करना। पहली बार वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इस चैनल में आपको कंप्लीट सब्जेक्ट्स का पूरा नॉलेज दिया जाएगा और आपकी हर तरीके से मदद की जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी हमारी टीम में मेंबर्स हैं वो सभी लोग खुद अच्छे क्वालिफाइड हैं, प्लस उन्होंने कंपटीशन निकाला हुआ है। सो वो जानते हैं और अपडेटेड चीज है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उनके वीडियोस को देखिए, आपको लगेगा कि नहीं यार आपको फायदा हो रहा है। मैं तो कहता हूं किसी भी इंसान को परखना हो तो आप उसके कुछ वीडियोस लगातार देखो और अगर आपको लगता है फायदा हो रहा है तो आप उसे फॉलो करो। अदरवाइज इट्स ओपन, ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे चीजें ओपन होती हैं, आप चीजें बिल्कुल आप अपने ढंग से काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो बच्चे मेरे को जानते हैं उनसे तो मैं बिल्कुल कहूंगा, जो नहीं जानते हैं वो भी थोड़ा सा भाई आप शुरुआत के कुछ दिन फॉलो करो बच्चों, आपका 100% फायदा होना है, ये आप विश्वास करें। उसके लिए हम लोग बच्चों बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगला आपका जो भी एग्जाम है वो आपको फोड़ना है, बस ये सोच के। और बहुत जल्दी एक शेड्यूल हम लोग यहाँ पे बता देंगे आपको कि इस टाइम पे ये क्लास आनी है। जैसे मैथ्स की क्लास का प्रीमियर 4 बजे होता है, उसी तरह जैसे करंट का राइट नाउ सुबह 7 बजे होता है। तो ऐसे ही बच्चों हर चीज, हर सब्जेक्ट्स का, जो भी सब्जेक्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे नॉर्मली आपको सब सब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो अभी धीरे धीरे चीजें हो रही हैं तो आपको सब्जेक्ट्स का एक शेड्यूल पता चल जाएगा कि अच्छा इस टाइम पे ये होना है, इस टाइम पे। और इतने ढंग से हम लोगों ने वो शेड्यूल बनाया है कि आप लगातार मोबाइल के सामने या अपने लैपटॉप के सामने, अपने कंप्यूटर के सामने भी ना रहो। ये भी बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि मेन फोकस आपको ऑफलाइन में रखना है। आपको कस के प्रैक्टिस करनी है अपनी किताबों से। प्रैक्टिस किताबों से करो, थोड़ा सा ज्ञान हमसे ले लो, हम लोग प्रैक्टिस भी कराएंगे, वो भी स्मार्ट तरीके से कराएंगे। अब कोई चीज हम लोग घंटों 2 घंटे फर्जी की बात करते रहे, वो चीज भाई हमसे नहीं होगा, वो चीज हम लोग नहीं कर पाएंगे बच्चों। सीधी बात है, सीधी बात, कोई बकवास नहीं कि आपको पढ़ाई करना है और हम लोगों को पता है कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, बस आप चीजों को फॉलो करें। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की क्लास ओवर करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।